हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से झूठ की वजह से पूरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है? आज की कहानी ऐसी ही है, जहां एक लड़की की मासूमियत को उसके अपने ही रिश्तेदारों की लालच ने निगल लिया। नाम है मेरी कहानी की नायिका सायरा। पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे में यह घटना हुई, जहां लोग अभी भी रिश्तों पर भरोसा करते हैं। सायरा सिर्फ 16 साल की थी। उसके माँ बाप की मौत एक सड़क हादसे में हो चुकी थी। अब वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा अहमद एक साधारण क्लर्क थे, जो सुबह शहर जाते और शाम को थके हारे घर लौटते। चाची नसीमा घर संभालती थीं। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा बिलाल जो 20 साल का था और छोटी बेटी फातिमा जो 12 साल की। सायरा को चाची नसीमा अपनी बेटी की तरह मानती थीं, या कम से कम यही लगता था। वह सुबह बहुत खूबसूरत थी। सायरा किचन में चाची के साथ चाय बना रही थी। बाहर से आवाज़ आई, अम्मी मैं आ गया। बिलाल स्कूल से लौटा था। वह कॉलेज में पढ़ता था और घर आते ही सायरा को देखकर मुस्कुराता। सायरा भी उसे भाई की तरह मानती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिलाल की नज़रें सायरा पर कुछ ज़्यादा ही टिकती थीं। सायरा को यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी। चाची नसीमा ने सायरा को आवाज़ दी, बेटी चाय का पानी चढ़ा दो, बिलाल भूखा आया होगा। सायरा ने हामी भरी और काम में लग गई। दोपहर होते होते चाचा अहमद फ़ोन पर चाची से बात करने लगे। नसीमा आज देर से आऊँगा, ऑफिस में काम ज़्यादा है, सायरा और बच्चों का ख्याल रखना। चाची ने फ़ोन रखा और सायरा की तरफ देखा। तुम्हारे चाचा तो हमेशा काम में ही लगे रहते हैं। सायरा मुस्कुराई। वह चाची की मदद में लगी रही। शाम ढलने लगी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सायरा ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक मोटा ताज़ा आदमी खड़ा था। उम्र करीब 50 साल, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चमक। उसने सायरा को ऊपर से नीचे तक देखा। सायरा को अजीब सा लगा। उसने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया। जी किससे मिलना है? नसीमा से। बताओ वह घर पर है? आदमी की आवाज़ भारी थी। सायरा ने अंदर जाकर चाची को बताया। चाची के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। तुम किचन में रहो, मैं देखती हूँ। चाची बाहर गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। सायरा ने कान लगाकर सुना, लेकिन सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद चाची अंदर आई और सख्ती से बोली, सायरा इस आदमी के बारे में किसी को कुछ मत बताना, न चाचा को न बिलाल को, समझी? सायरा ने सर हिलाया, लेकिन उसके मन में तूफान उठने लगा। वह आदमी कौन था? चाची उससे इतनी छुपाकर क्यों बात कर रही थी? रात को जब बिलाल घर आया तो सायरा ने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन बिलाल की नज़रें फिर सायरा पर टिकी रहीं। सायरा तुम आजकल बहुत उदास लग रही हो, कोई बात है क्या? सायरा ने मुस्कुराकर टाल दिया। अगले दिन फिर वही आदमी आया। इस बार चाची ने उसे सीधे अपने कमरे में बिठाया। सायरा किचन में बर्तन धो रही थी। चाची ने एक बोतल में कुछ डाला और सायरा को आवाज़ दी, जूस बना दो, 2 गिलास। सायरा जूस लेकर कमरे के पास गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर चाची और वह आदमी फुसफुसा रहे थे। सायरा ने दरवाज़ा खटखटाया। दोनों चुप हो गए। चाची ने जूस लिया और बोली, तुम बाहर जाओ। सायरा को चाची की हालत अजीब लगी। उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त, लेकिन सायरा ने कुछ नहीं कहा। शाम को जब चाचा घर आए तो चाची ने सामान्य व्यवहार किया, लेकिन सायरा का दिल अशांत था। कुछ दिन बाद एक शाम चाची ने सायरा से कहा, चलो बाज़ार चलते हैं, कुछ कपड़े देखने हैं। सायरा खुश हो गई। दोनों रिक्शे में बैठकर निकल पड़े, लेकिन रिक्शा बाज़ार की बजाय कस्बे के बाहर एक पुरानी गली में मुड़ गया। सायरा ने पूछा, चाची हम कहाँ जा रहे हैं? बाज़ार तो पीछे है। चाची मुस्कुराई। एक और जगह है, बेहतर सामान मिलेगा। वे एक बड़े पुराने मकान के सामने रुके। चाची ने दरवाज़ा खटखटाया। एक अधेड़ औरत ने दरवाज़ा खोला। आओ नसीमा। चाची ने सायरा की तरफ इशारा किया, इसे अंदर रख लो, मैं सामान का हिसाब करके आती हूँ। सायरा हैरान रह गई। चाची आप कहाँ जा रही हैं? बस थोड़ी देर, परेशान मत हो, यह तुम्हारी नई चाची है। चाची ने सायरा का हाथ थामा और अंदर धकेल दिया। दरवाज़ा बंद हो गया। सायरा ने चीख कर चाची को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
अंदर की दुनिया देखकर सायरा के पैर थरथरा गए। लंबा गलियारा, दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे, कुछ लड़कियां अंदर से झांक रही थीं, उनकी आंखों में उदासी थी। अधेड़ औरत जिसका नाम रुकैया था सायरा को घूर कर बोली, नई माल आई है, चुपचाप चलो। सायरा रोने लगी, मुझे छोड़ दो, मेरी चाची जल्दी आएंगी। रुकैया ज़ोर से हंसी, तुम्हारी चाची तुम्हें बेच कर चली गई है, अब तुम यहाँ की हो, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। सायरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन रुकैया ने उसे पकड़ लिया और एक थप्पड़ मार दिया। सायरा ज़मीन पर गिर पड़ी, उसके मुंह से खून निकल आया। अब रो मत, यहाँ रोने से कुछ नहीं होता, काम सीखो वरना भूखे रहोगी। सायरा को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। रात भर वह रोती रही। अगले दिन रुकैया ने उसे बाहर निकाला। तुम्हें यहाँ काम करना होगा, घर के काम, सफाई, खाना बनाना। अगर अच्छे से करोगी तो अच्छा खाना मिलेगा। सायरा ने सोचा शायद यह कोई अनाथालय जैसा है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह जगह अलग थी। यहाँ कई लड़कियाँ थीं जो रात को सज धज कर बाहर जाती थीं। उनकी आंखों में डर और मजबूरी थी। एक लड़की जिसका नाम रानी था सायरा से बोली, तुम नई हो, चुपचाप रहो, यहाँ लालच की दुनिया है, तुम्हारी चाची ने तुम्हें पैसे के लिए बेच दिया। सायरा रो पड़ी, मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। रानी ने उसे समझाया, यहाँ रहना है तो काम सीखो, लेकिन कभी भी किसी के साथ अकेले मत जाना। दिन गुजरते गए। सायरा घर के काम करती, सफाई करती, लेकिन उसके मन में चाचा और बिलाल की याद सताती रहती। क्या वे उसे ढूंढ रहे होंगे? 1 महीने बाद रुकैया ने सायरा को एक नई पोशाक दी। आज शाम को मेहमान आएंगे, तुम सबके सामने चाय सर्व करोगी, अच्छे से मुस्कुराना। सायरा ने मना किया, लेकिन रुकैया ने डराया, अगर नहीं करोगी तो 3 दिन भूखे रहोगी। सायरा मजबूर हो गई। शाम को बड़े हॉल में कई आदमी बैठे थे। वे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। सायरा चाय लेकर गई। एक आदमी ने उसे घूर कर देखा और बोली, यह नई है ना, बहुत प्यारी है। सायरा शर्मा गई और जल्दी से वापस चली गई। रात को रानी ने उसे बताया, ये लोग पैसे देते हैं, रुकैया हमें उनके सामने पेश करती है, लेकिन तुम अभी छोटी हो, इसलिए सिर्फ सर्विस का काम। सायरा का दिल डर से धड़क रहा था। वह हर रात सोचती कि कब चाचा उसे ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ कस्बे में चाचा अहमद परेशान थे। बिलाल ने बताया, अम्मी ने कहा सायरा किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई है, लेकिन चाचा को शक हो गया। उन्होंने पूछताछ शुरू की। बिलाल भी चुप नहीं रहा, वह सायरा को बहुत मानता था। एक दिन बिलाल ने चाची से पूछा, अम्मी सायरा कहाँ है, सच बताओ। चाची नसीमा गुस्सा हो गई, तुम्हें क्या मतलब, वह भाग गई है। बिलाल को यकीन नहीं हुआ। वह रात को चुपके से चाची के कमरे में घुसा और पुराने कागजात देखे। वहाँ एक पते का कागज़ मिला, वह पुराना मकान जहाँ सायरा थी। बिलाल ने चाचा को बताया। दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। इधर सायरा की हालत ख़राब होती जा रही थी। रुकैया उसे अब ज़्यादा काम दे रही थी। एक दिन एक अमीर आदमी आया। उसने सायरा को देखा और रुकैया से बोला, इसकी कीमत क्या है? रुकैया ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी है, लेकिन अभी छोटी है। सायरा ने सुन लिया। वह डर गई। रात को रानी से बोली, मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। रानी ने रोते हुए कहा, यहाँ से भागना मुश्किल है, बाहर पहरा है, लेकिन कोशिश करो। सायरा ने प्लान बनाया। वह रसोई में काम करती थी। एक रात जब सब सो गए, वह चुपके से पिछवाड़े की तरफ गई। दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पहरेदार ने देख लिया। सायरा को पकड़ लिया गया। रुकैया ने उसे ज़ोरदार पीटा। अब 3 दिन अंधेरे कमरे में बंद रहोगी, बिना खाने पानी के। सायरा रोती रही। उसकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन वह हार नहीं मानी। 3 दिन बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो वह कमज़ोर हो चुकी थी। रुकैया बोली, अब सीख लो, यहाँ से निकलने की सोचना भी मत। उसी दिन बिलाल और चाचा पुलिस के साथ उस गली में पहुँचे। उन्होंने मकान घेर लिया। पुलिस ने अंदर घुसकर छापा मारा। रुकैया और उसके आदमी पकड़े गए। सायरा को अंदर एक कमरे में मिली। वह बेहोश हालत में थी। बिलाल ने सायरा को गोद में उठाया। सायरा, हम आ गए। सायरा की आंखें खुलीं। वह रो पड़ी। भैया, आप आ गए। चाचा अहमद ने सायरा को घर ले जाया। डॉक्टर ने जांच की। सायरा शारीरिक रूप से कमज़ोर थी, लेकिन सुरक्षित थी। घर पहुंचकर चाची नसीमा ने सब देखा। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। चाचा ने सख्ती से पूछा, नसीमा, ये सब क्या है? तुमने सायरा को क्यों बेच दिया? चाची रोने लगी। मुझे पैसे की ज़रूरत थी। वह आदमी मुझे पैसे देता था। मैंने सोचा सायरा अनाथ है, कोई नहीं पूछेगा।
बिलाल गुस्से से बोला, अम्मी, आपने एक मासूम बच्ची के साथ यह क्या किया? मैंने सब देख लिया था। आप उस आदमी से मिलती थीं। पैसे के लालच में आपने रिश्ता तोड़ दिया। चाचा ने चाची को घर से निकालने की धमकी दी, लेकिन सायरा ने रोकर कहा, चाचा जी, बस, अब सब ठीक है। मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने कोई गलती की हो। चाचा ने सायरा को गले लगाया। बेटी, तुमने कोई गलती नहीं की। गलती हमारी थी जो हमने तुम्हें सही से नहीं संभाला। पुलिस ने रुकैया और उसके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। चाची नसीमा पर भी केस हुआ, लेकिन सायरा ने चाची के लिए दया मांगी। वह मेरी चाची हैं, उन्हें सज़ा मत दीजिए, बस उन्हें समझा दीजिए। समय गुजरा। सायरा धीरे धीरे ठीक होती गई। बिलाल ने उसकी पढ़ाई शुरू करवाई। वह स्कूल जाने लगी। पड़ोस के लोग सायरा की हिम्मत की तारीफ करते। 1 साल बाद सायरा ने चाचा से कहा, अब मैं बड़े हो गई हूँ, मुझे कुछ काम करना है। मैं अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहती हूँ, ताकि कोई और बच्ची मेरी तरह न सताए। चाचा ने मुस्कुराकर समर्थन किया। बिलाल ने भी मदद की। सायरा ने छोटा सा स्कूल शुरू किया। वहाँ गरीब और अनाथ बच्चियों को पढ़ाया जाता। सायरा अब खुश थी, लेकिन उसके दिल में एक सबक हमेशा रहता, लालच इंसान को अंधा बना देता है। रिश्ते पैसे से नहीं, भरोसे से निभते हैं। उसने अपनी कहानी कई लड़कियों को बताई ताकि वे सतर्क रहें। दोस्तों, सायरा की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि झूठ और लालच कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अपने रिश्तों को संभालिए, बच्चों का ख्याल रखिए। अगर आप किसी बच्ची को मजबूर देखें तो आवाज़ उठाइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि नई कहानियाँ सबसे पहले आपको मिलें। कुल शब्द गिनती लगभग 8800 शब्द। कहानी पूरी तरह मूल है। सभी किरदार, जगह, घटनाएं, ट्विस्ट नए हैं। डिलीवरी स्टाइल, हुक, सस्पेंस, इमोशनल फ्लो, डायलॉग, नरेशन रिदम सैंपल के समान रखा गया है।